जेलेंस्की की मीट वो है जो हमारे यहाँ हर साल बॉलीवुड में अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड जहाँ हर अवार्ड का फैसला पहले होता है, फिर वो सॉन्ग डांस होता है, फिर अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये बॉलीवुड के अवार्डों की तरह है। इसमें तमाशा तो बहुत है, ऑप्टिक्स बहुत है, दम कुछ नहीं। अब जरा स्थिति को ग्राउंड पे समझे। 28 तारीख को यानी कि संडे को जेलेंस्की मिलेगा ट्रंप से फ्लोरिडा के उसके मैंशन में। और जेलेंस्की कह रहा उससे पहले मैं अपने यूरोप के मित्रों से जरा साठ गांठ कर लूं क्या करना। जेलेंस्की कहता वी आर वेरी नियर टू द सोल्यूशन, जो वो पिछले 2-3 साल से कह रहा जी कुछ खबरें 90% हो गया, बस 10% रहता, बस सिक्योरिटी गारंटीज पे बात होनी है। बोन ऑफ कंटेंशन ही सिक्योरिटी गारंटीज है। परिस्थिति क्या है? जेलेंस्की ने इंडिकेट किया कि मैं कुछ लैंड ट्रेड करने के लिए तैयार हूं अगर एक डिमिलिटराइज जोन बने और उसमें काम हो। ये जेलेंस्की का कहना है। अब जरा देखिए ग्राउंड पे क्या स्थिति ग्राउंड चले। डोनास का 90% क्षेत्र अभी रशिया के कब्जे में, 10% रहता है। ज़ेपोरिज़िया पुतिन के कब्जे में, और कुछ वहां कुछ रहता नहीं है। अगर मेरे कब्जे में 10% क्षेत्र, 19 से 20% क्षेत्रफल यूक्रेन का है, मैं बात क्यों करूं? ये डिमिलिटराइज जोन की बात 1-1.5 साल पुरानी, जब पुतिन इतना एडवांस, 1-1.5 महीना पुरानी, जब पुतिन इतना एडवांस नहीं कर चुके थे। बोला ठीक है डिमिलिटराइज जोन बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ करेंगे। तो जेलेंस्की कह रहा है ठीक है जी मैं डिमिलिटराइज जोन को आज तैयार हूं, क्योंकि उसे पता 10-15 दिन में बात ही नहीं बनेगी। पुतिन किम से मिले और किम ने और सिपाही भेज दिया रशिया मरने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए। तो पुतिन को सिपाहियों की कमी नहीं है, ठीक है, सिपाही वहां और पहुंच गए। पुतिन ने कल जबरदस्त कीव पे हमला किया, कुछ 100 रॉकेट और कुछ 100 ड्रोन चलाए गए और कीव की ईंट से ईंट बज गई। पावर नहीं है, रेलवे स्टेशन कट गया, सारा हिसाब किताब कीव का खराब है। डोनास रिवर तक उन्हें 10-15 दिन लगेंगे पहुंचने में, और उसके बाद दे ऑफिशियली वन। व्हाई शुड दे नेगोशिएट? मारिया जरकोवा से पूछा ये जो वहां हो रहा आपको क्या पता? कर हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, हमने तो किसी ने कुछ बताया नहीं, वी हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। ये क्या कर रहे हैं, क्या खिचड़ी बना रहे हैं भाई, हमें तो पता ही नहीं, व्हाट द हेल आर डूइंग। ये मारिया जरकोवा का कहना है। और यहां से अगर आप देखें तो परिस्थिति और खराब और बद से बदतर होती जा रही है। अब आप सोच रहे हो कि लैंड नहीं दूंगा दूंगा, मेरी प्रोडक्शन इसकी सॉवरेंटी नहीं देता, ये नहीं है, दाएं बाएं 15 चीजें, और कहता है कि ट्रंप से जेलेंस्की मांग रहा है मुझे आपकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं चाहिए, मुझे अमेरिकन सेनेट की सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, वो भी 15 साल के लिए। भाई अब 15 साल की गारंटी ट्रंप तो साइन कर नहीं सकता। अगर आपको 15 साल की गारंटी चाहिए तो मुझे कांग्रेशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि वहां सेनेट और कांग्रेस का, मतलब अपनी लोकसभा राज्यसभा, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसकी वोटिंग करनी पड़ेगी, उसमें महीनों लग जाएंगे। और ये 31 दिसंबर तक चीजें सेटल हो रही है। कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, आई हैव नो गॉड डैम आइडिया। वेयर आर दे गेटिंग दिस ब्लडी इल्यूजन्स फ्रॉम? सॉरी टू यूज दिस वर्ड, तो वेयर आर गेटिंग दिस इल्यूजन्स फ्रॉम? ये बेवकूफ बना रहे, क्यों बना रहे मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां जेलेंस्की कह रहा मैं 8 लाख की फौज रखूंगा, पुतिन मना कर चुका है। यहाँ यूरोप के पीस कीपर्स रहेंगे, पुतिन मना कर चुका। पुतिन जमीन में वापस दूंगा, पुतिन मना कर चुका। मुझे समझ नहीं रहा ये 90% क्या रही है। तो वही आ गया कि मैंने पोथा लिख दिया, 90% पॉइंट्स जनरल लिख दिए, 5 पॉइंट्स पे सारा गेम है, उस पर एग्रीमेंट नहीं है। वही वाली बात है, मतलब जैसे वो फिक्स्ड अवार्ड होते हैं ना, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड, ये अवार्ड, पठान को 4 अवार्ड, टाइगर को 6 अवार्ड, कहानी खत्म। आगे भी वो तो धुरंधर आगे इनकी वाट लग गई, वरना ये पठान और ये फर्जी टाइगर और ये जवानी घूम रहे थे। तो अच्छा हो गया धुरंधर आ गया, तो जरा सबकी वाट लग गई आज। एनीवे, अब आप सोचोगे अगर ये सब प्रपोजल में दम ही नहीं, ट्रंप क्यों मिल रहा, और ये अगर नहीं है तो रशिया क्यों कह रहा? मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए ट्रंप इसलिए मिल रहा है कि उसके पास, उसने कहा मेरे से पूछे बिना कुछ भी नहीं चलेगा, आई एम स्टिल द बॉस, आई एम द अथॉरिटी, तो मुझसे मिलो। ट्रम्प चाहता है कि मेरे अच्छे संबंध हो रशिया के साथ। वो सोच रहा है कि व्हाट डू आई गेट, क्या जेलेंस्की का प्रपोजल आगे करके मुझे फायदा ज्यादा होगा, जेलेंस्की को बेच के मुझे ज्यादा फायदा होगा? ट्रम्प उस मोड में, आप मेरी बात याद रख लेना, जेलेंस्की को आगे करके मेरा फायदा होगा, जेलेंस्की को बेच के मेरा फायदा होगा। ट्रम्प विल कंटेम्पलेट बोथ ऑप्शंस। पॉइंट नंबर 1। अब पुतिन क्यों खेल रहा? 90% एरिया तो सुमित भाई उसके पास है, व्हाई इज ही प्लेइंग? आप में से किसी को आइडिया? कैन आई टेक 2 or 3 क्विक आइडियाज देन आई विल कंटिन्यू, इतने आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर। Why is then Putin playing? उसको क्या फायदा मिलेगा आप बताइए? What can you get? Why is Putin playing along? आप बताइए, why is Putin playing along? बताइए।
कोई आइडिया किसी का? वाइस पुतिन प्लेइंग अलोंग 90% एरिया उसके पास, ज़ैपोरिज़िया उसके पास, अहेड वो है हथियार उसके पास, आदमी उसके पास, पीपल को और कुछ ही विल कॉन्कर मोर लैंड। नहीं, फिर वो पीस डील की बात ही क्यों करेगा? मिनरल्स नहीं सर, थिंक बिगर टू मेक प्रेशर ऑन यूरोप। नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। टेकिंग एडवांटेज ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस ऑफ द, वो तो पॉलिसी पैरालिसिस तो वेस्ट का है ही, वो तो बेचारे खत्म हो चुके हैं। देखिए पुतिन इसीलिए बातचीत कर रहा है और टाइम बाई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब टाइम बाई करने के मूड में आ गए। देखिए क्यों कर रहा है। पुतिन पे लगे दुनिया भर के सैंक्शन, पुतिन के पास 90% क्षेत्र आ गया, 10 या 15 या 20% क्षेत्र अगर वो डिमिलिटराइज जोन भी बनाता है तो वो कहेगा मेरे पे सारी सैंक्शन हटाओ ताकि मैं अपना तेल और हथियार धड़ल्ले से बेच सकूं। मेरा जो $250 बिलियन यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज कर रखा है ये वापस दे दो, ठीक है। और मेरे को जो मैंने क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, मान लो 20%, 19% का मैंने 20% छोड़ भी दिया, जो बाकी 17-18% रहता है ओवरऑल, जो उसका वो ओवरऑल 15-17% जो क्षेत्रफल है उसको आप रिकॉग्नाइज करो एज रशियन टेरिटरी। तो पुतिन देखेगा अगर मैंने 20% क्षेत्र छोड़ा तो इसकी वैल्यू इतनी है, मेरे $250 बिलियन वापस आ गए, मेरे सैंक्शन हट के मुझे इतना मिलेगा, और ये जो क्षेत्र जो मेरे पर लेजिटिमेट मेरा क्षेत्र बनेगा उसकी मोटा मोटा वैल्यू इतनी है। तो पुतिन को अगर $1 ट्रिलियन $1 का खेल दिखेगा, बोला ठीक है $1 ट्रिलियन के लिए आएंगे, रेडी टू टेक 10% मेरे कंट्रोल में नहीं और 10-1% देके मैं खत्म करूंगा इफ आई कैन गेट दिस। अगर आप पुतिन को ये 8 ट्रिलियन या उससे ज्यादा वैल्यू नहीं दिखा पाओगे, बिकॉज रशियन इकोनॉमी नीड्स मनी राइट नाउ, नहीं दिखा पाओगे तो पुतिन इंटरेस्टेड ही नहीं। पुतिन खेलता रहेगा और 10-15 दिन में जब जीत जाएगा बोला भाई अब तो मैं जीत ही गया, मैं सीज फायर करके क्या करूंगा। उसके बाद भी आज नहीं तो कल आपको मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आपके विकल्प ही नहीं रहेगा। तो ये है रशिया की स्ट्रेटजी, ये है जेलेंस्की की स्ट्रेटजी। जेलेंस्की सिर्फ ये दिखाना चाहता अपने लोगों को और ये दुनिया को दिखा, देखो भैया मैं पीस चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा पीस मेकर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, पर ये पुतिन बड़ा जालिम है। जबकि मैंने क्रिसमस में मांगा था जीसस क्राइस्ट इसको उठा ले, मतलब पुतिन को उठा ले, ऐसा उसकी विश थी। पर जीसस क्राइस्ट साहब ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मेरी वाट लगी। He's just playing to the gallery, he's playing to the Europe and trying to cut a deal for himself. ऐसे में ज़ेलेंस्की अगर समझदार होगा तो अपने लिए डील काट के कल्टी हो जाएगा। अरे बहुत पैसा कमा लिया तूने, भाग जा के अमेरिका में। देखो मैंने कहा ना, जिंदा रहना अमेरिका में रहना पड़ेगा, तब तक जिंदा रहेगा जब तक सीआईए चाहेगा। ये बहुत सारा गेम प्लान जो है इसमें चल रहा है। तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीट में वही वाली